श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत महात्मा हमेशा छुप के ही अपना वचन करते हैं। वो आपके सामने भी होंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये संत हैं, इनकी अवस्था क्या है। इसलिए कहा गया है कभी किसी का अपमान ना करें। पता नहीं कब कौन किस रूप में सामने आ जाए, अब भगवान की कृपा हो जाए और परमात्मा से आपका मिलन करा दे। आज आपको ऐसे ही एक कथावाचक की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका समय आ गया और उसने परमात्मा को पा लिया। इस कथा शुरू करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है, जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर उनको मिलते रहें। संत शिरोमणि आनंद श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरितावली से आज पंडित बलीराम की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। परमहंस राम मंगलदास जी महाराज बताते थे कि अवध में पंडित बलीराम भागवत बाँटने आए थे। अरसा हो गया। जब वो भागवत बाँटते थे तो बहुत भीड़ होती थी। वो भगवान का व्याख्यान इतना अच्छी तरह से करते थे कि लोग सम्मोहित हो जाते थे। वहीं एक फ़कीर जिसका नाम था वली शाह लंगोटी लगाए रहते थे। कमरी पास में थी, सांवला शरीर, दाढ़ी केस थे उनके। खड़ा हो गया। जब भी पंडित जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करें तब वो बहुत मस्त हो जाता था, बहुत नाचता था, उछलने लगता था। जब वर्णन हो जाए तो पंडित से पूछता था, पंडित जी आपकी कथा अब कहाँ होगी? पंडित जी ने कहा लखनऊ में। पता बता दिया। जब वहाँ कथा शुरू हुई तो फ़कीर वहाँ भी आ गया। अध्याय समाप्ति के बाद पंडित जी से कहा, हमें वो कथा सुनाओ जहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन है। पंडित जी ने सुनाया तो फिर मस्त हो गया। खूब देर तक नाचते रहे, आँखों से आंसू आ जाए। फिर पूछा, पंडित जी अब कथा कहाँ होगी? तो पंडित जी ने कहा अब गोवर्धन पर होगी। वहाँ का ही पता बता दिया। अध्याय समाप्ति के बाद फिर वही चीज़, भगवान के स्वरूप का वर्णन बताओ। पंडित जी ने जैसे ही बताया वो फिर मस्त होकर नाचने लगे। आँखों पे, दोनों आँखों से अश्रु गिरने लगे। ये बात कई बार हो गई तो पंडित के मन में बड़ी चोट लगी। उन्होंने कहा, हम इतने वर्षों से भागवत बाँट रहे हैं, मेरे अंदर भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है, केवल पैसा कमाने निकला हूँ और सब सामान घर पर देते हैं, मान बढ़ाई में पड़ा हुआ हूँ। क्या ये सही है? और वहीं ये फ़कीर भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनकर मस्त हो जाता है, नाचने लगता है। कुछ तो है जो उसको दिखता है, हमको नहीं दिखता। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ज़रूर कोई संत महात्मा है, कोई फ़कीर है जिसने उस परमात्मा को पा लिया। पंडित जी के मन में ऐसे विचार आने पर वो अपने आसन पर उठ गए। फ़कीर के पैरों पर गिर पड़े और खूब रोने लगे। फ़कीर उठाने की कोशिश करे पर ना उठे, बस उनका पैर पकड़ बहुत देर तक रोते रहे। आखिरकार फ़कीर ने उनको उठाकर छाती पर लगा लिया। पंडित के अंगूठे से पंडित के आंसू पोंछे और कहा, भगवान दीन दयाल है, तुम में दीनता आ गई है, अब तुम पंडित बलीराम हो जाओ। बस इतना कहना था कि पंडित जी के पट खुल गए। उनको भगवान हर जगह दिखने लगे। कुंडली शक्ति उनकी जागृत हो गई। भगवान की
आवाज़ सुनने लगे, भगवान देखने लगे। सब उन्होंने सब सामान वहीं पर छोड़ दिया। फ़कीर ने कहा, अब आप अवध चले जाओ, भिक्षा करके अवध में ही रहना, जो भिक्षा में मिले वही खाना, अपने ईष्ट पर अपना ध्यान लगाए रहना। पंडित सब कुछ छोड़कर अवध चले आए। जो कपड़ा पहने थे वही पास रहा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। जिस गांव से निकलते थे सब लोग उनकी दशा देख के उनकी बड़ी खातिर करते थे। अवध आए, सब लोग पहचान गए। वो पंडित जी थोड़ा प्रसाद एक बार ही पाते थे। अवध के मंदिरों में हनुमानगढ़ी, कनक बिहारी, जन्मभूमि सब जगह जाते, सरजू नहाते, मुस्कुराया करते थे। और कोई कुछ पूछे तो हाथ हिला देते थे, बहुत कम बोलते थे। प्रमोद वन में उनका शरीर छूटा था 98 वर्ष की उम्र में, वहीं उनकी समाधि बना दी गई। सब लोग पंडित बलीराम कहते थे। फ़कीर का नाम वली शाह था। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।